जब पक्का सुमन तुम्हारा हो जाएगा, रोम रोम से आवाज आएगी। वही थी बाबा फरीद के साथ में, संतों ने सिद्ध करके दिखाई। हाँसी से एक बार पंजाब में से प्रचार करते हुए फरीदकोट से आगे जब गए तो उन्होंने वहाँ मस्जिद के लिए एक ज़मीन ले ली। उनकी सिद्धि शक्तियों के बारे में लोग जानते भी थे। संतों ने नकार दिया। वो कहते हैं सिद्धि शक्ति दिखाना अपनी कमाई को बर्बाद करना है, ये काल और माया की नीचे की चीज़ें हैं, उनकी इनमें जो पड़ता है वो अपने जो लक्ष्य से भटक जाता है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो मस्जिद के लिए जो जगह ली उन्होंने शिकायत कर दी जाके, जो अफसर था कहने लगे हमारी ज़मीन फरीद साहब ने घेर ली और उसका कुछ भी नहीं दिया। बाबा फरीद कहने लगे मैंने तो मोल लिया भाई। बोले नहीं। बोला सबूत क्या है इस चीज़ का? बोला सबूत क्या है, ज़मीन मेरी है, पैसे दिए ज़मीन खरीदी है। वो बोले नहीं जी झूठ कहते हैं। शेख फरीद जी कहने लगे चलो ज़मीन के पास जाके, उस अफसर से कहने लगे जाके ज़मीन से ही पूछ लो, वो बता देगी किसकी है। अफसर भी देखना चाहता था इस कोतक को, क्या कि संत महात्मा कहते हो बात होती भी है, झूठ है, क्या है। फरीद के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, पहुंचे हुए फकीर थे उस जमाने के। गए और जाके वहाँ जब ज़मीन के पास खड़े हुए वो ज़मीन के पास खड़े होके बोले कि हाँ बोलो। बोला ज़मीन से पूछो किसकी ज़मीन है। और उस अफसर ने जब आवाज़ दी कि धरती माता बताओ आप किसकी हो, बोली फरीद की हूँ, फरीद की हूँ। 3 आवाज़ है। ज़मीन ने खुद आवाज़ दे के बताई। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर उस नाम की कमाई को करने वालों के नहीं देखे, उनको अपनी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही, बेपरवाह हो गए। इसीलिए फकीरी जीवन को कहते हैं ना कुछ पाने की चिंता, ना कुछ खोने का डर होता है। क्यों खोना पाना तो कहाँ डर होता है? पदार्थों का। पदार्थ दुनिया में ही हैं। जो नाम रूपी चीज़ है उसका खोने का और पाने का डर ही नहीं है। पा लिया वो, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो दुनिया की चीज़ों के पीछे तो अपने रात दिन इतनी मेहनत, इतना प्रयास करते हैं कि भूल जाते हैं, खाना पीना तक भूल जाते हैं। हिसाब करते हुए 10, 20, 100, 50 रुपए की कमी हो 10 बार मिलाते हो आंकड़े। अरे नाम को भूलते हो तो कभी सोचते हो अपना आप में कि मैं नाम को भूल गया, आज मैंने ध्यान नहीं किया, आज मैंने सुमरण नहीं किया, मेरी गलती है। अपनी निरख परख करते दूसरों की बातों में पढ़ के अपनी भूलते हो। अपनी निरख परख ये किया करो, आज मैंने नाम क्यों नहीं लिया, किस कारण से मैं भूला। अगर वो काम में मैं दूसरी चीज़ों में मन को लगा देता हूँ तो ज़रूरी चीज़ उसको क्यों भूलूँ। अगर वो भूल गया तो आज ये दूसरे काम भी नहीं करने। मन को सजा दो कि आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। फिर जब गलत करता है, महात्मा की बात जिक्र चलता है, आ जाती है। सर्दी का मौसम था, एक महात्मा बहुत सुबह सुबह स्नान करता था। सुबह सुबह स्नान करने के लिए एक महात्मा था, क्या था उसके पास, एक कम्बल था बस। उस कम्बल को ओढ़े ओढ़े गंगा के किनारे जाके सोचा कि स्नान कर लूँ। बोला कि ठंड लग रही है। मन कहता है ठंड लग रही है, पानी भी बहुत ठंडा है, सर्दी का मौसम है, आज स्नान ना कर। महात्मा ने सोचा ये तो मन अपना दाव चलाता है, क्या करूं। बोला कि चलो रहने दे, मन कहता है, मन खुश हो जाता है। बोला कि आज ये मन कहता है कि स्नान ना कर, कल कोई और कुछ कहेगा। क्योंकि फिर तो इसका हो गया कि मन जो कहेगा वही करेगा तू। महात्मा ने कम्बल ओढ़े ओढ़े पानी में घुस गया। पानी में कम्बल भी भीग गया और वो भी सारा भीग भाग के आया तो कांपने लगा। आके एक तरफ भीगा हुआ कम्बल ओढ़े पूरा दिन बैठा रहा। दिन में पानी उसका कम्बल का भी सूख गया, वो भी थोड़ा धूप निकली, आराम से रहा। अगले दिन सुबह जब उठा तो जाके गंगा के किनारे कहने लगा, बोल भाई मन आज क्या करना है। बोला कि भाई नाले जरूर, लेकिन कम्बल ना भिगोना। तरीका इंसान खोजना अगर चाहे तो उसके पास हर तरीके हैं, और लेकिन अगर बचना चाहे तो बहाने उससे लाखों ज़्यादा है। कोई भी बहाना ना आने दो इसके रास्ते में। मन की चाल को पकड़ो, समझो। क्यों?
ये मन सारे काम करवाता है, मन के कहे सारे काम हम करते हैं। इसलिए उसमें गुरु की बात जब काम आती है, गुरु की शिक्षा जब काम आती है हमें, जब ऐसी चीज़ें विचलित करती हैं, हमारे ख्यालों को, मन को रास्ते से भटकाने का प्रयास करती हैं, उस टाइम गुरु को याद करो, गुरु रास्ता देता है। गुरु नाम गुरु का है, तरीके का है, अनेक प्रकार की। नारद जी की बात सुनी होगी ने, नारद जी जहाँ देवताओं की सभा होती थी उसमें जाके बैठते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, जब वो उठ के आते तो 1.25 हाथ नीचे तक जमीन खोद के मिट्टी बाहर डालते थे। एक दिन दोबारा मुड़ के जाना पड़ गया नारद जी को, तो ब्रह्मा के पुत्र थे नारद जी, जाके उन्होंने देखा, बोले यहाँ से मिट्टी क्यों उठाई, यहाँ तो मैं बैठा था। बोला कि तेरा गुरु नहीं है ना, तू निगुरा आदमी है। बोला फिर? बोला नुगरा आदमी जहाँ बैठ जाता है, जिसका गुरु नहीं है, वहाँ की तो जमीन मिट्टी भी 1.25 हाथ तक खराब हो जाती है। बोला ये बात है। ब्रह्मा जी ये कहने लगे, जी बताओ गुरु किसको बनाऊँ मैं? बोला भाई गुरु का तू सोच। बोला ना आप बताओ। बोला नगरी के जब दरवाजे होते थे कि नगर का जब दरवाज़ा खुले सबसे पहले जो मिले उसी को गुरु बना लेना। ठीक है। सुबह सुबह उठ के गया, जाके दरवाज़ा खोला, देखेगा मछियारा आ रहा। बोला कि इसको क्या गुरु बनाऊंगा, ये तो मच्छी पकड़ने वाला है, लेकिन हुक्म उन्हें गुरु बना लिया। कालू कीरा नाम था, झीमर था, मच्छी पकड़ने वाला उसका धंधा था, गुरु बना लिया। जाके पूछने लगे कि हाँ भाई गुरु बना लिया? बोला कि हाँ, लेकिन बोला लेकिन क्या? बोला कि तेरे को 84 अब भी भोगनी पड़ेगी गुरु के लिए, तेरे लेकिन लगा दिया। बोला गुरु तो बना लिया, लेकिन मैंने तो झीमर बनाया। बोला 84 भोगनी पड़ेगी। बोला तो 84 कैसे कटेगी मेरी? 84 कटने का तरीका तेरे गुरु से ही पूछ फिर। बोले गुरु क्या तरीका बताएगा? गुरु के पास जाके कहने लगा, जी आप मेरे गुरु हो? बोले हाँ। न्यूला बनाया था भाई। न्यूला अब यूँ बताओ, मन तो फिर भी यूँ कहा कि तेने जो 84 भोगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके प्रति जो है अभाव ले आया। जब भाव किसी चीज़ का नहीं मिलता तो गिरावट आ जाती है। बोले गुरु के प्रति अभाव आया तो बहुत बुरा है भाई। बोला जी मैं तो अभाव ले आया, इसलिए मुझे हुक्म ये हुआ है कि मुझे 84 में ही जाना पड़ेगा। बोले आप मेरा 84 काटने का आप तरीका बताओ, आप गुरु हैं, गुरु को क्या पता? गुरु कहने लगा भाई 84 काटने का तरीका बता दूंगा। बोला क्या? बोला जाके यूँ कह दिए कि जी 84 लाख योनि पे मांड के बता दो कितनी होती हैं। बोला अच्छा। बोला 84 जब बना देने तो उनके ऊपर लौट जाइए सब पर, और लौट के न कह देना कि ये ले जी सारी भोग ली मैंने। गया ब्रह्मा जी के पास, बोला जी उनको याद को नहीं कि 84 लाख कितनी होती है योनि, आप उनकी सब की तस्वीर बना दो, पता लग जाएगा। बोले अच्छा। ब्रह्मा जी ने बनाई, उनके ऊपर लौटने लगे। बोले क्या करता है? बोला 84 लाख योनि भोगता हूँ। बोला अरे यो तरीका किसने बताया? बोला गुरु ने बताया। बोला है ना तेरा गुरु पूरा? इसलिए गुरु उनको तरीका बताता है, लेकिन गुरु को मानते कहाँ? गुरु से ज़्यादा तो हम खुद समझदार हैं। गुरु के बोलने से पहले हम बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। नहीं, इंसान ज्ञान से कभी भरपूर नहीं होता। और जो अगर तुम्हारा यकीन पक्का है तो एकलव्य ने तो पत्थर की मूर्ति बना ली थी, गुरु द्रोण की प्रतिमा बना के सबसे अच्छा धनुषधारी दुनिया का बना। द्रोण ने तो अर्जुन को बनाया था, लेकिन अर्जुन की बजाय वो खुद अपने प्रयास से, लेकिन गुरु किसको माना? प्रतिमा खुद की बना ली। वो प्रतिमा नहीं, प्रतिमा अपने दिल में बैठा ली। इसी प्रकार से हम भी, हमें दिया हुआ विचार ख्यालात अपने मन में, मस्तिष्क में, और अपने अंदर उसको इस तरह से समाहित कर लें, स्थापित कर लें, तो सब की सब बुराइयां निकल जाएंगी। सिर्फ उसी का रंग, रूप, ख्याल, विचार, गुण हमारे अंदर में समा जाएंगे। अगर अच्छे और सच्चे बनना चाहते हो तो प्रभु के नाम के गुण हैंगे। प्रभु के नाम को जब बसा लोगे, वो नाम गुरु से मिलता है, सारा भेद बताया गया है और उसके करने के तरीके समझाए गए हैं। इसलिए वो सच्चे धर्म हैं। सतगुरु उसको कहते हैं जो सत्य का ज्ञान देते हैं,
सिर्फ परमात्मा है, उसी का नाम सत्य है। जब उसे सत्य नाम को हमने समझ लिया, जान लिया है, वो यहाँ नहीं है, वो मन, तन, मन और बुद्धि से भी दूर की चीज है। इसीलिए उसको चौथा पद का नाम दिया गया है। सारे के सारे 5 तन मात्राएं हैं, 5 मन मात्राएं हैं और फिर बुद्धि है। इन सब मात्राओं से तन की चीज़ों की सिद्धि करने ना तांत्रिक होता है, मन की सिद्धि करने से आदमी के मंतव्य पूरे हो जाते हैं, लेकिन और बुद्धि से बाहर जब निकल जाता है तो इन तीनों चीज़ों से पार हो जाता है। स्थूल देह से, सूक्ष्म से और कारण, 3 प्रकार के शरीर हैं ये। इनमें चौथे पद का अधिकारी जब बनता है, जब इनसे ऊपर उठता है। ऊपर उठने के लिए उसको जरूरी है कि नित्य प्रति नाम का सुमरण करे, अभ्यास करे। उनके नाम भी अटपटे हैं, सुनते वक्त भी आपको लगेगा किसी का नाम अलग है तो किसी का अगोचर है, किसी का अलग है और किसी का अगम है। क्यों है कि उनको उनमें जाया नहीं जा सकता। किससे नहीं? इन पैरों से नहीं चल के जाया जा सकता, इन आंखों से उनको नहीं देखा जा सकता। तो इसीलिए महात्माओं ने कहा, चले बिन पैर, सुन बिन काना, कर बिन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस न वक्ता बड़े योगी। ये गुण है, वहां पर तब जाओगे। बिना पैरों के चलना है। अपने सिख गुरुओं ने ग्रंथ में लिखा है, आँखी बांझों देखना, कानों बांझी सुनना, बिन पैरों चलना, बिन हथों करना, नानक इहो जीवित मरना, तब खसम पाना। उस खसम ने जब पाओगे, वो कसम है पूरी दुनिया का, उसको वो हमारा परम पिता, परम पूज्य परमात्मा, सर्वकर्ता धर्ता हरता, उसको प्राप्त करना है। तो बिना पैरों का रास्ता है वो मंजिल ऐसी है। बिना आंखों के वहां देखना है, बिना हाथों के काम करना है। इनकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए 3 चीज यही काम आएंगी। पहला होगा नाम का सुमरण, दूसरा होगा गुरु के रूप का ध्यान, और तीसरा होगा उसके शब्द का सुनना, भजन। भजन नाम का शब्द का सुनना है। ये ना सोचना कि पहले कुछ दिन, जैसे हमारे सार वचन में कहा गया ना, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। के निज धाम मुक्ति के बाद है। मुक्ति बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मुक्ति की भी एक मुक्ति मुफ्ती है नहीं, मुक्ति खांडे की धार, जो चाहो मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। लेकिन हमारे संत मत तो कहता है कि मुक्ति भी नहीं, मुक्ति से ऊपर है। सीधी बात कही हमारे ग्रंथों में तो लिख दिया, मुक्ति की नीचा मन में भक्ति प्यारी लाग। मुक्ति की चाह नहीं है, भक्ति करो, मुक्ति के लिए नहीं। भक्ति प्यारी क्यों है कि भक्ति सतत करते रहोगे। ये वो तरीका है जो जहां से हमें वो ज्ञान मिला उससे लेके हमारे आखिरी समय तक उसको याद रखेंगे। एक जन्म गुरु भक्ति का मतलब है कि कुछ समय हमें उसके नाम का सुमरण करना ही पड़ेगा। उस सुमरण जब हमारा पक्का हो जाता है, दूसरा दर्जा किस चीज़ का आता है, इसी जीवन में है वो एक जन्म नहीं, उसको 4 भागों में बांट दिया है। एक जन्म का मतलब एक पीरियड, एक समय का जो थोड़ा भाग है, उसमें नाम का सुमरण, जन्म, दूसरे नाम, दूसरे में ध्यान, तीसरे में मुक्ति पद का मतलब है इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। नाम से भी मुक्त, क्योंकि नाम अजपा हो जाएगा। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ये तीनों चीज रहेगी। जाप शरीर से है, अजपा मन से है, और जाप मरे, अजपा मरे, अनहद वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर में, रोम रोम में है। ये तीनों चीज कहता है, ये तीनों चीज भी नीचे रह जाएंगी। जाप, अजपा, अनहद, ये जब तक सूरत शब्द में नहीं समाती तब तक जीव का कल्याण नहीं है। ये वो रूहानी विद्या है जिसको जिज्ञासु पूरा प्रयत्न करके, पूरा गुरु के बताए मार्ग पर चल के, जो अपने जीवन में करके देखना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है उस पद को, और चाहता है कि मेरा ये जन्म मरण की फांस, ये इस काल की दुनिया में आने जाने का चक्कर, काल देश से पीछा छूट जाए, वो उसको हासिल कर सकता है।
करता है वो, क्योंकि इस रास्ते में सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है, और इसको जीतने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो राम नाम की जरना करनी पड़ेगी। जिनके जरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, ये है सुमर। जिनके जरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार। जिनके दिल में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हार कभी नहीं होती वेद शास्त्र रहे पुकार। उनकी हार नहीं होती, लेकिन राम नाम की जरना होनी चाहिए उनको। 8 पैर तार नहीं टूटना चाहिए। काम करते करते, संतों ने कब कहा कि काम छोड़ के बैठ जाओ फिर ध्यान करो फिर सुन, नहीं। वो तो कहते हैं, सबने कहा है, मीराबाई तो कहती है, चरखा पर हटा ले री मेरी सूरत राम से लगी, चरखा काटती है। कबीर साहब कहते हैं, तना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम बजाएंगे राम। रविदास जी कहते हैं, चाम की पनैया देखो चाम बनावन आ रहा है। काम करता जाता है, मस्ती उस नाम की है। नाम को हमने क्या बना लिया? समझने की चीज है, जो समझ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो जिनके जरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी, 4 चीज। दिल में दया होनी चाहिए। गरीबी का मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो को छोड़ो। दया गरीबी और बंदगी, जो भी कहे फिर माथे। बनी रहे संतोष बहार, उसके दिल में संतोष भी होगा, प्यार भी होगा, संतोष भी होगा, वो शील स्वभाव का होगा, उसके दिल में क्षमा होगी। क्षमा करने वाला बड़ा हो जाता है। शील स्वभाव वाला किसी का दुख मानता ही नहीं है। दया गरीबी, ये चीज़ उसके दिल में होंगे, संतोष रूपी बाहर आ जाएगी उसके जीवन में। जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शहनशाह हो जाते हैं। और जिनके दिल में दो ही नहीं है, एक की, नानक साहब एक को सुमरो नान का जलथल रहा समाए। ये भी कहता है कि जिनके दिल में दो ही नहीं है भवसागर से जाते पार। कबीर साहब भी उसको एक ही कहते हैं, एक ही है वो, अलग हमने मान लिया। अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, वर्ड कहो, लोगास कहो, ये जबान के झगड़े हैं। वो नाम, शब्द, गुरु, परमात्मा, ईश, गॉड एक है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे गुण अपनाने पड़ेंगे। जिनके दिल में ये हैं, जिन्होंने अच्छाइयों को धारण कर लिया, बुराइयों को त्याग दिया, उसका मार्ग बिल्कुल खुला है। वो कभी जाओ कभी आओ, कभी जाओ कभी आओ, उनके पास उनका राम हमेशा बैठा रहता है। दूर जाने की जरूरत नहीं है, जब झांकी मारो तभी दर्शन कर लो। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, बुराइयों से बचाए, राम नाम के रास्ते पे चलाए, भक्ति दृढ़ करवाए, और आपको शक्ति दे कि आप बुराइयों को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा नाम भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएं। लेकिन जीवन को सफल बनाने के लिए घरों में शांति, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर, जीव जंतु पशु पक्षियों पर सब पर दया, भ्रूण हत्या जैसे पाप से बचना, जल का संरक्षण करना, वातावरण को शुद्ध रखना, घरों में आसपास में सफाई रखना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम करना, बुराइयों को त्यागना, नफरत दिलों से निकाल के और प्रेम का पाठ सबको पढ़ाते चलना, और अपने दिल में प्रेम का ही दीपक बालना, जिससे तुम्हें भी शांति मिले और अपनी जबान से भी दूसरे को सगुन मिले, खुशी मिले। आप भी खुश हो, दूसरों को भी शांति दो, तभी आप भक्ति कर पाओगे। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।